अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आदाब। वर्ष अरब में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आज इसी सिलसिले में जहां हमने इल्म जबरा की बात की थी, आपसे पिछले वीडियो में हमने इल्म जबरा की बात की, आपसे इल्म हिसाब की बात की, मैथमेटिक्स पे बात की और इसी तरह मेडिकल साइंस पर बात की, और जिस तरह बहुत से नाम आए हैं मूसा ख़ारज़मी के और दूसरे दूसरे, तो उसमें जो भारत का योगदान रहा है आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि इल्म नुजूम पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है हिंदुस्तान में, भारत में। जो ज्योतिष विज्ञान जो रहा है वो यहाँ की बहुत बड़ी पहचान रही है, आइडेंटिटी रही है। और हिंदुस्तान में ज्योतिष बहुत हुए हैं, बड़े बड़े माहिर हुए हैं, ये वैज्ञानिक हुए हैं इस फन में, इस कला में। और आज हम उस सिलसिले में आपसे बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का प्रभाव जो है ज्योतिष विज्ञान में अरब दुनिया या यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। और हिंदुस्तानी सूर्य सिद्धांत है जिसे कदीम साइंसी मुतून को जो है फिर अरबी में अनुवादित किया गया, अरबी में उसका ट्रांसलेट किया गया। अल ख़ारज़मी, अल फ़रगानी जैसे बड़े बड़े माहिरीन फ़लकियात ने हिंदुस्तानी इल्म नजूम को, ज्योतिष विज्ञान को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया और अरब जगत में उसको तारुफ कराया। एक तरह से इसका बड़ा प्रभाव पड़ा कि अरब जगत में इन्होंने उसको मुतारफ़ कराया। हिंदुस्तान में इस्लामी हुक्मरां के दरमियान इस्लामी जब हुक्मरानी यहाँ कायम थी तो कई मराकिज़ कायम हुए, कई सेंटर बनाए गए जहाँ यूनानी, ईरानी और अरबी उलूम को हिंदुस्तानी रिवायात के साथ जोड़ा गया। और आप उससे जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, उसका बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। उसको बुद्ध मत से जोड़ा गया और दूसरे अफकार और ख़यालात से जोड़ा गया, बुद्ध विचार से जोड़ा गया। और इसी तरह आप देखिए कि वो एक ऐसी प्राचीन विश्वविद्यालय है जहाँ से लोग निकल कर दुनिया को, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है दुनिया में, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो एक सेंटर रहे हैं, मरकज़ रहे हैं और आलमी तौर पर वो मरकज़ रहे हैं जहाँ ईरानी और अरबी जो उलूम थे उनको बहुत ज़्यादा मरकज़ियत हासिल रही है। तो हमने आपके सामने इसकी जहाँ ज़िक्र किया कि नालंदा है, टेक्सला है, ये सब रिवायात जो है इस्लामी मदारिस में भी मुंतकिल हुई, जिसने बर्र-ए-सग़ीर में यानी हिंदुस्तान में इल्म और फ़लसफ़े की एक नई राह दिखाई, नई दिशाएं दी और नई रिवायात को जन्म दिया। अभी इसी तरह हिंदुस्तानी तसव्वुफ़ की बात आती है, हिंदुस्तान में सूफ़िया किराम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सूफ़ी जो हुए हैं उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो उनकी खानक़ाहें हैं, जो मराकिज़ हैं, जो सेंटर हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सूफ़ीज़्म को बहुत ज़्यादा उन्नति मिली है, बड़ी तरक्की हुई है। और ये भी अगर देखा जाए तो ईरानी, अरबी और हिंदुस्तानी असरात का इम्तिज़ाज इसमें रहा है। अरब बहुत से सूफिया किराम आए यहाँ पर हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में जगह जगह अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाक़ों में वो पहुँचे, जिस एतबार से भी पहुँचे, लेकिन उनका जो प्रभाव पड़ा है दुनिया पर, उनका जो असर पड़ा है, उनका जो लोगों के मेल जोल से, उनकी जो तालीमात और रूहानी तालीमात, उससे लोग प्रभावित हुए हैं, उससे मुतासिर हुए हैं। चाहे आप नाम ले लीजिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह सैयद सालार मसूद गाज़ी और भी बहुत से ऐसे बुजुर्गान दीन हैं, सूफिया इज़ाम हैं। जब वो आप वहाँ पहुँचे हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, अमीर खुसरो और दूसरे, अगर उनको देखें तो उन सब का बड़ा प्रभाव रहा है। और वो सब अरबी भाषा और पर्शियन भाषा को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और साहित्य की फील्ड में उनका बड़ा योगदान रहा है अरबी को नुमाया करने में, अरबी फ़ारसी को जोड़ने में, हिंदुस्तानी भाषाओं के साथ जोड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अमीर खुसरो जैसे शुअरा ने हिंदी फ़ारसी को मिलाकर एक नई अदबी रिवायात कायम की हैं। तो ज़ाहिर बात है इस ताल्लुक़ में अगर आप देखें कि अरब व हिंद का जो ताल्लुक़ रहा है
اور جو ان کا فکری ورثہ ہے وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، چاہے وہ تعلیمی نظام کے تحت ہو یا سائنسی نظام کے تحت۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام امور جو ہیں آج بھی بہت ہماری روایات میں موجود ہیں۔ ریاضی، فلکیات، فلسفہ، علم طب اور ادب ساہت کی فیلڈ میں ان روابط کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں عرب و ہند کے تعلقات کا کون سا پہلو زیادہ اہم ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارا یہ چینل ورث عرب کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک اس تاریخی معلومات کو زیادہ سے زیادہ پہنچانے کا کام کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔